हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें ज़रूरी है जो आनी चाहिए, जैसे कि पार्ट ऑफ दिस सर्कल जो ये पिक्चर में हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आर्क, कॉर्ड, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सेकंड लाइन, टेंजेंट लाइन, पॉइंट ऑफ द टेंजेंसी। ये सब जो पार्ट्स हैं वो अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, तो ही हमें सर्कल चैप्टर समझ में आएगा। Let's start the circle chapter. और टेंजेंट थियरम टेंजेंट थियरम के हिसाब से O इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन L। इसका मतलब ए वो टेंजेंट पॉइंट है जहाँ पर टेंजेंट लाइन L है वो टच कर रही है रेडियस OA को। तो उसके हिसाब से जो ए पॉइंट है वहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, यानी OA और रेडियस और टेंजेंट लाइन L मिलकर वहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो है 90 डिग्री। सो टेंजेंट थ्योरम के हिसाब से जो OA जो रेडियस है और टेंजेंट लाइन जो मिलकर जहाँ पर ए टेंजेंट पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, वो टेंजेंट थ्योरम में सिखाया गया है। So OA is perpendicular to line L and line L touches a circle at point A. Line L is a tangent of the circle. So अब हम लोग सीखेंगे थियरम ऑफ द टचिंग सर्कल। अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तो उसका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या रहेगा, तो रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल वो माइनस करेंगे रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर मिल जाएगा। इफ द सर्कल टच ईच अदर इंटरनली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस। सो यहाँ पर हम लोग को इंटरनली टचिंग सर्कल का डिस्टेंस मिल जाएगा। वैसे ही एक्सटर्नली अगर टच कर रहा है सर्कल तो उसका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ढूंढना रहेगा, तो रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल प्लस रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, यानी हम लोग ने इंटरनली टचिंग सर्कल के अंदर हम लोग ने माइनस किया था, उसका वाइज वर्सा यहाँ पर करना है। जैसे कि रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल हम लोग को प्लस करना है रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल में। इफ द सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेडियस। आई होप ये सब आपको क्लियर रहेगा। अब हम लोग मेजरमेंट ऑफ द सर्कल क्या रहता है, तो मेजरमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360। अगर हम लोग को मेजरमेंट ऑफ मेजर आर्क ढूंढना है तो हम लोग को 360 में से मेजरमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क माइनस करना है, और वाइज वर्सा अगर माइनर आर्क ढूंढना है हमें तो मेजर आर्क 360 में से माइनस करना है, तो हम लोग को दोनों मिल जाएगा। वैसे हम यहाँ पर मेजर आर्क क्या दिया हुआ है, तो मेजर आर्क है AYB और माइनर आर्क क्या है तो AXB। अभी वैसे ही सेमी सर्कल हम लोग समझते हैं। सेमी सर्कल यानी सर्कल का आधा, तो सर्कल का फुल मेजरमेंट है 360, तो सेमी सर्कल का 180। तो यहाँ पर APB एंड AQB इज इक्वल टू 180, यानी सेमी सर्कल का हम लोग को मेजरमेंट क्या रहता है 180। तो APB और AQB इज इक्वल टू 180। ये हम लोग को क्लियर है। आई होप मेजरमेंट ऑफ सर्कल एंड सेमी सर्कल हम लोग को यहाँ तक सब समझ में आया हो। चलो अब हम लोग आगे के थियरम्स करते हैं। वो है इंस्क्राइब एंगल थियरम। द मेजरमेंट ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्ट बाय इट। इंस्क्राइब एंगल यानी क्या? इंस्क्राइब एंगल यहाँ पर है वो है ABC, जो आर्क APC को बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो जो APC का आर्क रहेगा, मेजरमेंट रहेगा, वो उसका एंगल ABC जो इंस्क्राइब्ड एंगल है वो उसका हाफ रहेगा। अगर मेजर आर्क APC 120 रहेगा तो एंगल ABC वो 60 रहेगा। और वैसे ही मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग सेंटर एंगल, यानी यहाँ पर सेंटर एंगल है AOC। अगर AOC और मेजर आर्क APC वो वन इन द सेम रहता है। AOC अगर 120 रहेगा तो मेजर आर्क APC भी 120 रहेगा, बट ABC यानी इंस्क्राइब्ड एंगल वो उसका आधा रहेगा, यानी मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क APC, और अगर मेजर एंगल AOC ढूंढना है तो वो इज इक्वल टू मेजर आर्क APC इक्वल्स रहेगा। अब हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम करते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यानी क्या? इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, यानी सर्कल पे क्वाड्रिलेटर के हर एक पॉइंट्स वो सर्कल पे लाए, यानी सर्कल पे है तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर।
तो उसके थियरम में क्या है, तो ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर सप्लीमेंट्री यानी 180, यानी यहाँ पर एंगल BAD प्लस एंगल BCD वो क्या है, ऑपोजिट एंगल है, वो इक्वल्स क्या रहेंगे 180, और एंगल ABC और प्लस एंगल ADC वो दोनों ऑपोजिट है, वो उसका क्या रहेगा टोटल 180 यानी सप्लीमेंट्री। आई होप ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का थियरम भी आप सब लोग को क्लियर रहेगा। अब थियरम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकंड। Property 1, if two seconds AB and CD of circle intersect inside or outside the circle in a point P, then AP into BP is equal to CP into DP। यानी सर्कल में AB और CD ये दोनों क्या है, सेकंड है, वो इनसाइड या आउटसाइड इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, तो AP इंटू मल्टीप्लाई इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, अगर इनसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी और आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो भी। तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द थियरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। सेम उसी तरह अगर हम लोग को इनसाइड और आउटसाइड सेकंड इंटरसेक्ट कर रहे हैं और हम लोग को एंगल सर्च करना है या आर्क मेजरमेंट ऑफ आर्क सर्च करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, वो है measure angle AEC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AC प्लस मेजर आर्क DB। और अगर हम लोग को मेजर एंगल CEB फाइंड करना है तो हाफ मेजर आर्क BC प्लस मेजर आर्क AD। बट अगर सर्कल को आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला है, अगर मैं और उसके अंदर मेजर एंगल AEC हम लोग को फाइंड करना है, तो मेजर एंगल AEC इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AC माइनस मेजर आर्क BD है। सो इनसाइड अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम लोग को दोनों आर्क जो जहाँ पर सामने जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको प्लस करना है, और आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग को जो बिगर आर्क है उसमें से स्मॉलर आर्क है वो माइनस करना है। अब प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्टिंग सेकंड का प्रॉपर्टी 2 है, इफ सेकंड AB एंड अ टेंजेंट एट द पॉइंट T of a circle intersect in a point P outside the circle, then PT square is equal to PA into PB। यानी यहाँ पर टेंजेंट भी दिया गया है और सेकंड भी। टेंजेंट है PT एंड सेकंड है AB और वो दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला है PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।